नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। सबसे पहले जितने भी आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं जिनका बैक पेपर आज था, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का, तो आज का आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, यानी कि सेकेंड पेपर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के स्टूडेंट्स के लिए। फुल फॉर्म आपका ग्लैड ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, एमआरआई मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, आईसीडी 10 यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10th रिवीजन। इसके बाद में बात करते हैं एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एचएसएच आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद में आपका एडीएचडी यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, पीडीडी यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इसके बाद में एनडीडी यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, वीएकेटी यानी कि विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक टेक्टाइल्स। तो इतनी फुल फॉर्म जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको करा दी हैं, और फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, उसके लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बात करते हैं अनुकूली व्यवहार को परिभाषित कीजिए। एडेप्टिव बिहेवियर की बात की जा रही है कि एडेप्टिव बिहेवियर क्या है। तो बात करते हैं विशेष शिक्षा में अनुकूली व्यवहार से तात्पर्य किसी व्यक्ति की सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक क्षेत्रों सहित रोज़मर्रा की ज़िंदगी की स्थिति को प्रभावशाली और कार्य करने के लिए इन्हें जो क्षमता है उसके लिए उन्हें बेहतर बनाना। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भैया बच्चों का सामाजिक कौशल, बच्चों का संचार का कौशल, सामाजिक कौशल के अंतर्गत जो भी सामाजिक संबंध हैं, संचार कौशल के अंतर्गत मौखिक गैर मौखिक संचार, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के अंतर्गत सजना संवरना हुआ, कपड़े पहनना हुआ, शौच क्रियाएँ हुआ, ये सारी चीज़ें, स्वयं की देखभाल हुई और धन का प्रबंधन हुआ, ये सारी चीज़ें कार्यात्मक शैक्षणिक के अंतर्गत रोज़मर्रा में जो भी कार्य जिससे कि बच्चा बुनियादी कौशलों को बेहतर कर सके, पढ़ना लिखना, समय और दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को, गणित संबंधी अवधारणाओं को समझ सके, तो ये आपका देखने को मिल सकता है। मोटर कौशल के अंतर्गत आप देखोगे कि भैया मोटर कौशल में आपका एक आ सकता है कि भैया सूक्ष्म गामक कौशल क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, या इसको लोग फाइन मोटर बोलते हैं, और आपका ग्रॉस मोटर भी आपसे पूछ सकता है, स्थूल गामक कौशल क्या है। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोटर कौशल के अंतर्गत आपके लिखने, बर्तन का उपयोग करने, कूदने, इनसे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये अनुकूली व्यवहार जो है आईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम विकसित करके दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाता है, और बच्चे स्वतंत्र हो सके, सामाजिक एकीकरण उनका बढ़ सके, ये सभी चीज़ें होती हैं कि बच्चे को गुणवत्ता मिल सके। इसके बाद में विकासात्मक दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहा है। कभी कभी भैया डेवलपमेंटल डिले भी पूछ लेता है, डेवलपमेंटल डिले भी पूछ लेता है कि विकासात्मक कह सकते हैं कि देरी क्या है, डेवलपमेंटल डिले क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सामान्य से जो अगर बच्चा धीमे सीख रहा है, सामान्य बच्चे से अगर बच्चा धीमे सीख रहा है तो वो विकासात्मक देरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कह रहा है कि विकासात्मक दिव्यांगताओं से आप क्या समझते हैं? भैया नॉन स्टॉप बोला जा रहा है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विकासात्मक दिव्यांगताओं से आप क्या समझते हैं? भैया आपकी मेहनत साकार हो और हमारी भी मेहनत साकार हो, ग्रुप में सभी जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो कह रहा है विकासात्मक दिव्यांगताएं उन स्थितियों के विविध समूहों को संदर्भित करती हैं जो बच्चों के विकासात्मक और शारीरिक सीखने और भाषा या व्यवहारिक क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसके दौरान हम कह सकते हैं अगर बौद्धिक दिव्यांगता बच्चे में है तो ये भी एक प्रकार की क्या है? विकासात्मक दिव्यांगता है, जहाँ पर बच्चा सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, इसकी जो क्षमता होती है बच्चे में कम देखने को मिलती है। ऑटिज्म अगर हम बात करते हैं, जब भी हमने आपको ऑटिज्म पढ़ाया वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये भी आपकी क्या है? एक प्रकार की विकासात्मक दिव्यांगता है, जहाँ पर बच्चा चीज़ों को दोहराता है, दोहराव और संचार में जो है कमी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अति सक्रिय यानी कि ADHD। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, जहाँ पर ध्यान, अति सक्रियता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी या CP की बात करते हैं या प्रमस्तिष्क की पक्षाघात की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इसको भी हम इस श्रेणी में लाएंगे। डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर आपको 21वें गुणसूत्र में आपको 3 सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग ट्राई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं, जहाँ पर आप लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया पढ़ते हैं, तो ये भी आपको विकासात्मक दिव्यांगता के अंतर्गत या विकासात्मक विकलांगता के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुदिव्यांगता, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो भैया ये क्वेश्चन आपसे 2 बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया। कह रहा है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी या बहुत दिव्यांगता की बात की गई, तो गार्डनर जी ने 1883 ईस्वी में अपनी पुस्तक द फ्रेम ऑफ माइंड, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें मानव के मस्तिष्क के जो भाग हैं, इसमें इन्होंने बताया कि भैया 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई। कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धियां बताई? इसे हम लोग गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। पहली आपकी शाब्दिक बुद्धि यानी कि वर्बल लैंग्विस्टिक, यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तार्किक, जहाँ पर बच्चा तर्क कर रहा है, जहाँ पर बच्चा हम कह सकते हैं गणित में बढ़िया है, तो भैया अकाउंटेंट बन सकता है। इसके बाद में कहेंगे गतिक, यानी कि जो बच्चे की बॉडी है, तो उससे संबंधित जहाँ पर हम कुम्हार नृतक कह सकते हैं कि बच्चा बन सकता है। संगीतिक यानी कि म्यूजिकल, जहाँ पर हम कह सकते हैं गाने से संबंधित चीज़ें, यानी कि बच्चा म्यूजिक कंपोजर बन सकता है। इसके बाद में आपका अंतरावैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, तो यहाँ पर दूसरे को समझने की बुद्धि जो होती है विकसित होती है, जैसे कि नेता और सेल्समैन के पास होती है। इसके बाद में अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रोपर्सनल, तो यहाँ पर खुद के समझने वाली जो बुद्धि होती है, जहाँ पर आध्यात्मिक गुरु और विद्यार्थी होते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट आपका स्थानिक बुद्धि, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्थानिक बुद्धि होती है, जितना कह सकते हैं कि ज़मीन पर कितने कमरे बनाने हैं, यानी कि आर्किटेक्चर ये लोग बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक यानी कि ये बुद्धि जो है, बुद्धियाँ तो 7 प्रकार की थी पहले, लेकिन बाद में इस बुद्धि को जोड़ा गया और कहा गया कि भैया ऐसे व्यक्ति जो नेचर से संबंधित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, शिकारी, पर्यटक, किसान आदि हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके संबंधित जो भी बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित जो भी बुद्धियाँ बताई गई, आपको गार्डनर का सिद्धांत बता दिया गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं विकासात्मक माइलस्टोन। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विकासात्मक मील का पत्थर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की क्षमता को संदर्भित करता है, जिसमें बच्चा अपनी वृद्धि और परिपक्वता के प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ें होती वो प्राप्त करता है। ये मील के पत्थर बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास से संबंधित आवश्यक चरणों को चिन्हित करते हैं, जहाँ पर माता पिता, स्वास्थ्य पेशेवर, ये सभी मिलकर के बच्चे की जो विकासात्मक देरी हो रही है उसको बेहतर बनाते हैं और उनकी चिंताओं को पहचान करके बच्चे में मदद करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो भैया अगर हम बात करें सकल मोटर कौशल, जहाँ पर बच्चा रेंग रहा है, बैठ रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्मगामक कौशल। क्या कह सकते हैं? सूक्ष्मगामक कौशल। इसको हम लोग ये नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे स्थूलगामक कौशल, या इसको हम लोग ग्रॉस मोटर बोलते हैं। ग्रॉस मोटर बोलते हैं, जहाँ पर वस्तुओं को पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बैठना, रेंगना, चलना, सॉरी दोस्तों, सकल यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में। देखिए ये आपका सकल यानी कि आपका स्थूल, यानी कि आपका ग्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर आपका सूक्ष्म, यहाँ पर आपका सूक्ष्म। सूक्ष्म चीज़ें वो जो आप लोग अपनी उंगलियों से कार्य कर रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ना, चुकोटी काटना, लिखना, चित्र बनाना, ये सारी चीज़ें। सकल मोटर कौशल के अंदर आप किसी चीज़ को फुटबॉल को किक मार रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, बैठ रहे हो, रेंग रहे हो, चल रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। भाषा और संचार के अंतर्गत बड़बड़ाना, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो बैबलिंग करता है, बै बै करता है, उसके बाद में पहला शब्द बोलता है माँ या मामा, ऐसे करके चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं आपको। संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत बच्चा सबसे पहले वस्तु स्थायित्व का गुण, फिर समस्या समाधान की क्षमता, कारण और प्रभाव को समझता है, ऐसे ही मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। विकासात्मक माइलस्टोन का महत्व क्या होता है? जहाँ पर बच्चे की भविष्य की शिक्षा, व्यवहार और सामाजिक संपर्क की नींव रखी जाती है। इससे प्रगति, चिंता और जो भी संभावित क्षेत्र है, इसको मूल्यवान जानकारी प्रदान की जा सके। जहाँ पर बच्चे का
शिक्षा, व्यवहार और सामाजिक संपर्क जो है वो बेहतर हो सके। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रों की, तो ये सामने आपको दिए गए हैं। बात करते हैं विशेष शिक्षा में प्रारंभिक पहचान को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक पहचान मैंने आपको कल भी बताया था भैया, जब भी बच्चे की प्रारंभिक पहचान होगी तो वहाँ पर बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ेगी, उसका जो भी दिव्यांगता है उसके स्तर को कम किया जा सकेगा, बच्चे में जो भी शिक्षा का कौशल है उसको बढ़ाया जा सकेगा, उसको हस्तक्षेप की सेवाएं दी जा सकेंगी और जहाँ पर बच्चे का आकलन, जांच और अवलोकन करके उसका मूल्यांकन शामिल किया जाएगा। उससे संबंधित जो भी मोटर कौशल होंगे, जो भी सामाजिक संपर्क होंगे, भावात्मक विकास होंगे, इनका आकलन किया जा सकेगा और बच्चों की ज़रूरतों को पहचान करके उनको बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके लिए उन्हें चाहे ओटी देनी हो या व्यवसाय चिकित्सा हम लोग कह सकते हैं, चाहे स्पीच थेरेपी देनी हो, चाहे उनको बिहेवियर थेरेपी देनी हो, तो ये सारी जो थेरेपीज़ हैं इनको हम लोग दे सकते हैं। ये जब दी जाएगी इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत दी जाएगी, तो आप कहोगे आपके आईपी के अंतर्गत दी जाएगी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाएगी। इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है चुनौतियों को बेहतर बनाना, समाधान, बच्चों का समस्या समाधान करना और समावेशिता को बढ़ावा देना। बात करते हैं भैया डिसलेक्सिया की। हो सकता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिसलेक्सिया की। तो कह रहा है कि डिसलेक्सिया क्या है, इससे संबंधित जो भी विशेषताएं उसका वर्णन आपको करना है। जो यहाँ पर भैया पठन और लेखन, अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो सही से लिख भी नहीं पाएगा। मान लीजिए पढ़ने में अगर ला पढ़ रहा है तो हो सकता है लिखने में भी दिक्कत करे। तो जो भैया पढ़ने की आपकी कठिनाई होगी, यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों में शब्दों को सही से तरीके से पढ़ने की कठिनाई होती है, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि शब्दों को गलती से बदलना, समाप्त करना, ये सारी चीज़ें। लेखन में कठिनाई की अगर बात करें, डिसलेक्सिया में लेखन की जो कठिनाई होगी वहाँ पर शब्दों को उलट सकता है बच्चा, हिचकिचा सकता है, अव्यवस्थितता देखने को मिलती है, कहीं का शब्द कहीं पर बच्चा लगा सकता है, शब्द और वाक्य को समझने में कठिनाई भी देखने को मिलती है और उच्च स्तर में एकाग्रता में भी कमी देखने को मिलती है। दृश्य शिक्षार्थी, भैया दृश्य शिक्षार्थी वो होंगे जो देख करके चीज़ों को सीखेंगे। अगर हम कहेंगे भैया दृश्य शिक्षार्थी, तो कहेंगे भैया जो बच्चे दृश्य दिव्यांग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भैया ब्रेल लिपि होता है, ब्रेल पढ़ाई होती है, सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख कर ही चीज़ों को सीखते हैं, देख कर ही उनका समस्या समाधान होता है। जो प्रशिक्षण उनको दिया जाता है वो देख कर ही दिया जाता है। तो भैया क्या होता है कि उनकी व्यक्तिगत जो चीज़ें उनको बेहतर बनाया जा सके, इसी समय समय पर उनके लिए आईपी भी तैयार की जाएगी, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखा जाएगा और सहायता और अनुकूलन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अभिभावक और शिक्षा पेशेवर, सामाजिक संगठनों का भी यहाँ पर जो है उनको साथ में रखा जाएगा और उनकी जो भी दिव्यांगता है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर बनाया जा सकेगा, उनकी दिशा को बदला जा सकेगा। तो भैया इतने क्वेश्चन जो कि हमको इम्पॉर्टेंट लगे, महज भैया आपका 13 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए भी आपका एग्जाम बढ़िया हो और आपका बैग क्लियर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।